अब जो हमें भगवान से लेना है वो उससे सिर्फ मांगना नहीं है, हमें उसको डायरेक्टली लेना है। सूर्य से हम यहाँ अंदर बैठकर कमरे में लाइट मांग नहीं सकते। अगर हम यहाँ हाथ जोड़ें और कहें सूर्य देवता लाइट दे दो, लाइट दे दो, लाइट दे दो, आएगी अंदर? नहीं, हमें खिड़की दरवाजा खोलना पड़ेगा। लाइट तो है ही, लाइट है, हमने खिड़की बंद की, खिड़की खोल दी, लाइट अंदर आ जाएगी। परमात्मा ज्ञान का सागर सर्वशक्तिवान कांस्टेंट है, उसको बोलना नहीं है दे दो दे दो, वो कांस्टेंट है। हमें अपनी स्थिति को वैसा बनाना है जिससे हमारा कनेक्शन क्या होगा, उससे जुड़ेगा, डेटा अपने आप डाउनलोड हो जाएगा। और नहीं जोड़ा, कनेक्शन नहीं जोड़ा, जीवन भर कहते रहे शक्ति दो, नहीं आएगी। कनेक्शन नहीं जोड़ा। इट्स लाइक फोन को चार्ज करना है, कनेक्शन जोड़ना है। सिर्फ सप्लाई को देख के बोलना है मेरे फोन को चार्ज कर दो, नॉट गोइंग टू हैपन फॉर अ लाइफ टाइम। लेकिन चार्ज कर दो, कनेक्ट कर दो, ठीक से कनेक्ट कर दो, हाफ एन आवर चार्ज हो जाएगा। परमात्मा जो हमें दे सकता है वो है शक्तियां, शांति, पवित्रता, प्यार। लेकिन उसके लिए हमें उसको याद करना होगा। हमें उसको याद करने के लिए कोई अलग समय और विधि भी नहीं, हम चलते फिरते कभी भी उसको याद कर सकते हैं। और जिस क्षण उसको याद करेंगे उसका स्थिति हमारी स्थिति पर आ जाएगी। और जैसे ही हमारी स्थिति स्टेबल हो जाएगी, हम जो कर्म करेंगे वो ऑटोमेटिकली, फिर हमें प्योर थॉट, ब्यूटीफुल वर्ड, एक्यूरेट बिहेवियर ये करना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप होता जाएगा। क्यों ऐसा होता है कि जब हम भगवान को याद करने बैठते हैं तो मन इधर उधर जाता है? क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है? हम सारा दिन में कितने लोगों को याद करते हैं? करते हैं ना, इतने लोगों को याद। यहां बैठे आप अपने बच्चे को याद कर सकते हैं? याद कर सकते हैं? फोटो सामने चाहिए, गीत बजाना पीछे से, याद अपने आप, याद अपने आप आएगी। जिनके साथ हमारा रिश्ता है उनको याद करना नहीं पड़ता, उनकी याद आती है। उसको याद करने बैठते हैं, टाइम भी निकालते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन याद करने बैठते हैं तो भी किसी और की याद आ जाती है, क्योंकि हमें उसका परिचय नहीं था, हमारा उसके साथ रिश्ता नहीं था। आज सुबह हमें उसका परिचय मिला कि जैसे हम आत्मा तो वो भी क्या है, आत्मा। परम आत्मा मतलब जो हमारी 7 क्वालिटीज हैं, उन 7 क्वालिटीज में वो क्या है, परम है। और वो कहाँ का रहने वाला है? परम धाम का रहने वाला है। अब जब हमें उसे याद करना है तो उसको परम धाम में और वो क्वालिटीज के साथ याद करना है। और उसको याद करने से पहले खुद की स्थिति में बैठना है कि मैं कौन, मैं कौन। जिस कॉन्शियसनेस में हम बैठेंगे उस कॉन्शियसनेस से रिलेटेड रिश्ता याद आ जाएगा। अगर आप इस कॉन्शियसनेस में हैं, मैं डॉक्टर, कोई पेशेंट याद आएगा। मैं पेरेंट, बच्चा याद आएगा। मैं आत्मा तो परमात्मा याद आएगा। इसीलिए खुद को जानने से पहले खुदा को नहीं पहचान सकते। इसीलिए जब मंदिर में जाते हैं सबसे पहली चीज क्या करते हैं? पहले चप्पल उतारते हैं। चप्पल उतारना मतलब चमड़ी बाहर उतारो पहले। चप्पल, बेल्ट, सब लेदर प्रोडक्ट्स आउटसाइड, मतलब चमड़ी, मतलब ईगो, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस बाहर। अंदर जाके सबसे पहले क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। मतलब क्या? मैं आत्मा। चमड़ी बाहर, मैं आत्मा। अब भगवान को याद करो। लेकिन हमने वो सारी चीजें फिजिकल में करनी शुरू कर दी। चप्पल बाहर, तिलक यहाँ, और फिर भगवान को याद। चप्पल बाहर मतलब शरीर, शरीर से रिलेटेड सब बातों को मंदिर से बाहर।
सब बातों को मंदिर से बाहर। फर्स्ट स्टेप, मैं आत्मा। अब मैं आत्मा को, परमात्मा को याद करना नहीं पड़ेगा, याद ऑटोमेटिकली आएगी। और जैसे ही परमात्मा की याद आएगी, वो एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाएंगे। हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? वो 7 गाने, वो 7 ओरिजिनल संस्कार क्या हो जाएंगे? प्ले करने शुरू हो जाएंगे।